संडे का दिन था, सोचा था उठ के सारा काम जल्दी जल्दी कर लूँगी ताकि फ्री टाइम मिले। बट जब बाहर आके मौसम देखा तो मैंने सोचा नहीं, सबसे पहले तो चाय पीऊँगी, काम तो आराम से होते रहेगा, इतनी ठंडी में काम नहीं होता। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोहिनी आनंद के चैनल पे। मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात करने के लिए। मुझे मालूम है मैंने लास्ट छठ पूजा के ऊपर बनाया था अपना व्लॉग। ये है मेरा संडे और बर्थडे वाला व्लॉग। जी हाँ, एक्चुअली बर्थडे मेरा मंडे को था, लेकिन क्या हुआ कि मंडे को यहाँ मेरे हस्बैंड को टाइम बिल्कुल नहीं रहता है ना, उनकी काम रहती है, ड्यूटी रहती है। तो उन्होंने बोला कि जो करना है संडे को ही कर लो, उसके बाद मंडे को कुछ नहीं होने वाला है, दाल चावल खाना है। फिर मैंने कहा ठीक है। तो ये मैं चाय बना रही थी और मैं ये दूध छान रही थी। एक्चुअली मैं छान इसलिए रही थी क्योंकि इस दूध में बहुत छाली होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, एक पैकेट वाला दूध मिलता है, मैं दिखाती हूँ। देखो ये वो पैकेट है, ठीक है, इसका नाम वीटा करके है, यहीं पे मिलता है, मेरे घर साइड तो नहीं मिलता है। तो इससे बहुत अच्छा, मतलब छाली बहुत अच्छा आता है इसमें, तो वही मैं छान रही थी। और आप ये सोच रहे हो ना ये क्यों कटा हुआ है, क्योंकि इसे ना ऐसे काट के हम रिसाइकिल के लिए दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए काटा है, आप ये देखो रोज़ 2 पैकेट मिलता है, ठीक है, 1 लीटर। तो इसे ऐसे काट लेना रहता है और धो देना होता है, और ये सूख जाता है, नेक्स्ट डे सूख ही जाता है, तो फिर वो दे देते हैं और नेक्स्ट 2 पैकेट हम लोग को मिल जाता है। तो ये मैं काट के रखी हुई थी। ये अच्छा, ये रिसाइकलिंग के लिए, ये सोच मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। ये ना नो प्लास्टिक जोन है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्कुल नहीं मिलता है। जो मिलेगा आपको या तो पेपर बैग में मिलेगा या फिर घर से झोला लेके जाओ। तो ये मैंने डाल दिया था चाय पत्ती। मैं ये वाला चाय पत्ती डाल रही हूँ क्योंकि इसमें अदरक और तुलसी होता है। तुलसी का स्वाद तो नहीं ही आता है, मुझे अदरक का ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है, बट शायद ये ग्रीन ग्रीन पत्ती तुलसी की होगी। बट जो भी हो, यही वाला मुझे अच्छा लगता है। एक ये वाला और एक मेरे घर साइड में मिलता है, वो ना इसमें इलायची का टेस्ट आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इसमें सच में इलायची का टेस्ट आता है और आपको ना थोड़ा थोड़ा दाना भी दिखेगा इसको। बट ये यहाँ नहीं मिलता, ये सिर्फ मेरे घर के तरफ ही मिलता है क्योंकि कोलकाता में उसकी फैक्ट्री है। तो देखो मेरी चाय बन चुकी थी, 1-2 बार मैं इसे अच्छे से खौला दे रही थी। फिर सबसे पहले मैं इसमें, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिलाई हूँ ना, तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। मेरे वाले में मैं पानी डाल के पीती हूँ, मुझसे भी ना पानी का नहीं पिया जाता। मतलब प्योर दूध वाली चाय मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगती है, वो थोड़ा फीका फीका लगता है ना, और मुझे लगता है जैसे चाय पी रहे हैं तो उसमें चाय पत्ती का टेस्ट आना चाहिए करके। मतलब इसमें भी आता है बट उसमें ज़्यादा आता है, कड़क रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तो मेरे हस्बैंड का है, ये देखो मैं लेके जा रही हूँ। उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो संडे को ही वो आराम से 7:30 बजे तक उठते हैं और उनका फेवरेट चीज़ लैपटॉप लेके बैठ जाना है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज चाउमीन बनाऊंगी, क्योंकि फिर से क्या बोलूँ, संडे को टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं चाउमीन बना रही थी। बाकी दिन तो रोटी चावल खाते रहते हैं। यहाँ पे ये वाली पैकेट मिलती है, चाउमीन नहीं, इसको हक्का नूडल लिखा हुआ था, मतलब हक्का नूडल बोलते हैं। चाउमीन शायद वो जो पतली पतली वाली होती है ना, उसको बोलते हैं। अंदर से ये एक कुछ सॉस सा दिया था और ये मसाला। तो पानी जब बॉइल्ड हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया था अपना हक्का नूडल। अभी ये आराम से कम 8 से 10 मिनट तक उबलता है। ये 8 से 10 मिनट में ही एकदम अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना वरना चिपक जाएगा। तो ये देखो ये अच्छे से बॉईल हो चुका था। इधर मैंने आधा पत्ता गोभी ले लिया था, उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्ची, गाजर, शिमला मिर्च भी डालना था बट वो नहीं था, और प्याज। उसके बाद ये देखो चाउमीन को मैंने निकाल लिया है। अभी इसे काटूंगी ना, एकदम सही रहता है। और ये ना कढ़ाई में बिल्कुल नहीं, आप सोचोगे ना कि ज़्यादा तेल डाल के बनाना पड़ेगा, नहीं, कम तेल में भी ये बहुत अच्छी बन जाती है। सारी चीज़ को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया था, पतला पतला। बहुत तीखा खाने का मन था इसलिए मैंने बहुत सारी मिर्ची ली थी। इधर मैं कटिंग करी थी। फिर टाइम मैंने देखा तो 11:30 हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ फ्रूट्स भी काट लेती हूँ ताकि आएंगे, मेरे हस्बैंड मार्केट गए हुए थे, तो मैंने सोचा आएंगे तो फिर आराम से हम लोग खाएंगे चाउमीन। तो इसलिए मैंने फ्रूट्स भी काट के रख लिया था। और हाँ, ये इसमें ना मैंने ये वाली नींबू ली थी डालने को। ये नॉर्मल नींबू दिख रही है बट इसमें ना स्मेल बहुत अच्छा आता है। मतलब ये नॉर्मल नींबू जैसी नहीं है, वो ग्रीन नींबू होती है ना आसाम साइड की, ये उस तरह से स्मेल करता है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला नींबू। तो इसलिए मैंने ये वाला नींबू भी ले लिया था। अमरूद के ऊपर डाल के खाने से बहुत अच्छा लगता है। और देखो इसमें एक भी बीज नहीं है, मैं शॉक्ड हो गई। मैं जब इसको काटी ना, मैं सोची बीज कहाँ गया इसमें एक भी बीज नहीं था। फिर ये देखो चाट मसाला, काला नमक और सारे फ्रूट्स रख लिए थे। और अब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। ये देखिए, ये ना मैं पहले ही गेट खोल चुकी थी, फिर वो देखे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बोलते हैं दोबारा से मैं आता हूँ, तुम ऐसे सरप्राइज जैसा एक्ट करना। फिर ये वाला तो सच में सरप्राइज़ था। मतलब इतना सारा कुछ वो मेरे बर्थडे में खाने के लिए ले आए थे, क्योंकि पहले मतलब मुझे मालूम था, वो उस रूम से आवाज़ लगा रहे थे ना कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया था कि ज़रूर और कुछ लेके आ रहे हैं। तो इतने सारे केक्स, ये केक्स ना आपको 10 दिन तक चल सकते हैं। मतलब ये वैसा वाला केक था, तो यहाँ पे तो बाहर जा नहीं सकते कि यहाँ से लेंगे, मतलब जो नॉर्मल वाला केक आता है, इसलिए वो ये वाला केक लिया और कप लाए थे मेरे लिए गिफ्ट में। और ये देखो, मैंने कहा था ना पेपर बैग में मिलता है, यहाँ प्लास्टिक नहीं चलता है।
हाँ, प्लास्टिक के डिब्बे में ये केक सब है, आप लोग सोच सकते हो, बट प्लास्टिक ऐसा नहीं चलता है। फिर उन्होंने ढेर सारा चॉकलेट्स, ये बिस्किट, ये भी बहुत अच्छा बिस्किट था, वनीला फ्लेवर आ रहा था और थोड़े थोड़े जीरा जीरा अजवाइन का फ्लेवर आ रहा था। हाँ, और ये चोको चिप्स वाला कप केक था, और वो देखो टूटी फ्रूटी वाला। और ये यहाँ समोसा और कचौड़ी नहीं मिलता, यहाँ पे ना ये पैटीज़ मिलता है, बट आपको एकदम समोसा वाला टेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आता है ये वाला भी खाने में। हाँ, और साथ में मेरा फ्रूट्स तो था ही, जो मैंने खाया था सारा अनहेल्दी नहीं है, चिंता की बात नहीं है, थोड़ा फ्रूट्स भी है मेरा। लेकिन मैं एकदम सच में सरप्राइज्ड हो गई थी। मैं सोच ही रही थी इतना देर के लिए मार्केट गया है, इतना टाइम क्यों लग रहा, क्योंकि वो सिर्फ सब्जी लेने के लिए गए थे। और ये देखो साथ में क्या था, और साथ में ये ड्रेस भी लेके आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को दिखा दूँ। ये यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ रही है ना, तो इसलिए ये वाला ड्रेस। और मैं ना शॉक्ड हो गई, मैंने बोला कि बर्थडे गिफ्ट में मोजा कौन देता है, ये देखो 2 मोजा भी मिला मुझे। फिर साथ में ये सॉफ्ट वाली ड्रेस थी, जो कि मैं ऐसे करके आपको दिखा रही थी कि ये देखो, ये बहुत अच्छी है। इसको पहनने के बाद ना बिल्कुल ठंडा नहीं लगता। मैंने लास्ट टाइम एक लिया था पठानकोट में, तो वहाँ पे भी ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। बट ये वाला जो है ना, ये पता नहीं कि बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये वाला ड्रेस 1200 का दिया था। मे भी शायद आपको प्राइस ज़्यादा लगे कम लगे, और मेरे हस्बैंड को बार्गेनिंग तो बिल्कुल नहीं आती है, वो तो जितना बोलेगा उतना पैसा दे देंगे, तो इसीलिए। और ये मैं दिखा रही थी, ये देखो एकदम सॉफ्ट सा था, बहुत अच्छा कपड़ा है ये। मैंने कल नहीं पहना, कल नहा चुकी थी ना, नहा के पूजा कर ली थी, तो आज पहनूंगी, आज मतलब मंडे को। हाँ, और ये मेरी दीदी भेजी थी, तो ना ये वाला हम पहले देख चुके थे, बट हम इसको रख दिए थे, तो इसलिए ये दीदी का भी आपको दिखा दे रही है। मिंत्रा से भेजी थी दीदी, ये भी बहुत अच्छा था। मेरे को ये जो छोटे छोटे प्रिंट रहता है ना, डिज़ाइन रहता है ना, ये वाला बहुत अच्छा लगता है, और दीदी ऐसा वाला ही भेज दी। इसको भी मैं अभी नहीं पहनूंगी, पता है ना, मैं नाप ली हूँ, ऐसा नहीं कि नापी नहीं हूँ, लेकिन कोई पूजा के दिन में, कोई अच्छा दिन में पहनेंगे ना, ऐसे फालतू का न्यू ड्रेस थोड़े पहनते। हाँ, तो ये देखिए इसका दुपट्टा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और ये जो गोलू सा छोटा सा लटका हुआ है ना, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे दुपट्टा का। और एक और ड्रेस दी है दीदी, वो भी मैं आपको ये वीडियो में दिखाती हूँ, एक ऑरेंज कलर का ड्रेस। ये देखो, मैं आपको दिखा रही थी कि कैसा है, ये देखिए, ये भी दीदी मिंत्रा से ऑर्डर की थी। ये वाला ड्रेस तो मैं खुद ही रखी थी सेलेक्ट करके कि मैं लूँगी, पता नहीं दीदी को कैसे पता चल गया, और देखो भेज दी। और इस ड्रेस का सबसे अच्छा पार्ट मुझे दुपट्टा लगा था, इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है। अभी खोलूँगी ना तो आप भी देखना, ये थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन नहीं लगता है कि ऊपर नीचे वाला डिफरेंट और दुपट्टा थोड़ा अलग सा डिफरेंट अच्छा रहता है। और दुपट्टा के साइड में जो लैसेस लगा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये पूरा उसका सूट है, और साथ में ये ग्रीन कलर का दुपट्टा, बहुत सुंदर दुपट्टा है ये। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा है ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। इसे भी मैं कोई पूजा के दिन ही पहनूंगी। फिर उसके बाद मैंने ना ये ड्रेस थोड़ा 1-2 ट्राई करके, ये मैं भी कर रही थी, क्योंकि ना मैंने वो साड़ी का बोला था ना आप लोग को जोधपुर वाला व्लॉग में, लेकिन वो मैं नहीं पहन पाई अभी तक, तो इसलिए मैं सोची ये 2 पहन के दिखा दे रही हूँ। ये सब थोड़े बड़े साइज़ का था, और वो ऑरेंज वाला एकदम फिटिंग। फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि कुछ तो पहनो, तो मैंने कहा ठीक है सॉक्स ही पहन लेती हूँ। देखो पहले तो उल्टा हो गया था, फिर मैंने सही से सॉक्स पहना। अब नया ड्रेस अब भी थोड़े पहन सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं, बट होता है ना ऐसे बचपन से कि अच्छे दिन में, पूजा के दिन में पहनेंगे, तो वही कोई उसी दिन खोलूँगी। ये देखो, मैं सॉक्स पहन के दिखा रही थी, इतनी मेहनत से इतनी ठंड में जाकर लेके आए सॉक्स, थैंक यू। फिर मैं आ गई इधर चाउमीन बनाने के लिए। वो सब खा चुके थे, हमको लगता है वो हम 12 बजे तक खा लिए थे। ये मैं 2:30 3 बजे बना रही थी चाउमीन। पूरा अदरक लहसुन डाल दिया, जो काटा था सारा कुछ डाल दिया, और कम तेल में, ऐसा नहीं कि बहुत तेल डाला है। अभी देखिए, इसमें सब्जी को पूरी तरह सिझाना तो होता नहीं है, इसमें बस थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। जैसा हम लोग स्ट्रीट साइड में खाते हैं ना, उस चाउमीन में हमने नोटिस किया है कि उसमें क्रंच रहता है, सब्जी पूरी सीझी हुई नहीं रहती है, पूरी मतलब बोलते हैं ना पूरी उबली हुई नहीं रहती है। तो इसीलिए सीझी हुई हम लोग के साइड का लैंग्वेज है। मेरी मम्मी भी बोलती है कि तुम वीडियो में हम लोग की तरह क्यों बोलती है, अच्छे से हिंदी बोला करो। लेकिन क्या करो, अब बचपन से जो सीखा है वो तो आ ही जाएगा ना, तो इसलिए वो मैं बोल देती हूँ। फिर ये देखिए, मैंने नमक डाला इसमें यहाँ पे, और साथ में मैं अब जो घर में इस बार सॉस था, जब मैं इसे फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, और वो बहुत अच्छा बना था। इस बार घर में सॉस था, जैसे ग्रीन चिल्ली सॉस हो गया, आपका सोया सॉस हो गया, टमाटो सॉस हो गया, इस बार मैंने ये भी डाला। और साथ में जो पैकेट में आता है ना, पैकेट में रेड चिली लिखा हुआ था, मतलब रेड चिली सॉस करके, ठीक है, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, तो वो भी डाल दिया। और साथ में वो जो मसाला आया था, हक्का नूडल का मसाला, वो डाल दिया था, बस और कुछ नहीं। और ये साथ में मैंने सोचा था कि अंडा चाउमीन बनाऊंगी, तो पहले मैं क्या कर रही थी ना, कि ये जितने भी मसाले डाले हैं सारे को अच्छे से मिक्स कर दे रही थी,
क्योंकि मतलब अंडा डालने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना अच्छे से लगे सब में, इसलिए मैंने सारे जितने भी मसाले और सारे जितने भी मैंने सॉसेस डाले हुए हैं अच्छे से डाल दिया इसमें। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। सॉस को तो भूनना पड़ता नहीं, हम सभी को मालूम है, इसलिए मैं उसको भूनूंगी नहीं, सबको अच्छे से मिला के साइड में कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे अपना अंडा फोड़ के डाल रही थी। मैंने 2 अंडा लिया हुआ था। ये एक पैकेट ना 2 लोग के लिए इनफ हो जाता है। अगर सब्जी ये सब डालोगे ना तो 2 लोग के लिए काफ़ी है। फिर मैंने अंडा में बस हल्का सा नमक डाला और इसे भुर्जी की तरह बना लिया। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था। फिर ये देखो, बट अच्छे से चलाने के बाद ये पूरा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया था। अब मैं अपने बॉइल्ड चाउमीन यहाँ पे, सॉरी हक्का नूडल यहाँ पे डाल दे रही हूँ। चाउमीन तो पतली वाली होती है ना, तो ये हक्का नूडल का एक बात लेकिन मुझे सच में अच्छा लगता नहीं, ये टूटता नहीं है। क्योंकि हमारी जो चाउमीन रहती है वो पतली पतली सी रहती है ना, वो टूट जाती है, और ये वाली टूटती नहीं है। ये देखो मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर दे रही थी। यहाँ पे हस्बैंड भी आके मेरा हेल्प कर रहे थे वीडियो बना देने में, और बार बार बोल रहे ना हो गया चलो ना। ये देखिए अच्छे से एक बार मैंने मिक्स कर लिया। अब उसके बाद इसको मैं अच्छे से ये करके अब निकाल दूँगी। मैं सबसे पहले तो उन्हीं को मैंने निकाल के दिया कि लीजिए आप खाइए, मुझे तो वीडियो बनानी है अच्छी सी। ये देखो मैं उन्हीं के लिए प्लेट में निकाल रही थी। 2 लोग के लिए इनफ है, सब्जी डालने के बाद इनफ है। और ये देखो मैंने जो बोला ना कि अच्छे से रिकॉर्ड कर दो, वो आपको सारे एंगल से ये हक्का नूडल दिखाने वाले कि देखो कितनी अच्छी बनी है। वो तो आप लोग हो नहीं यहाँ पे, और ना वो टेस्ट भी करवा देते कि देखो कितनी अच्छी बनी है। ये उन्हीं का प्लेट था, वो अपने अपने नूडल्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। हक्का नूडल्स खाने के बाद हम दोनों का पेट बहुत भर गया था। फिर तो हम सबसे पहले सोई। उसके बाद रात का खाना में मैं सोचा कि क्या बनाऊंगी, तो बोलते नहीं कुछ नहीं बनाना, बाहर से आएगा। तो बाहर से हमने ये कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी मंगा ली थी। ये भी एक फुल कढ़ाई पनीर और 8 तंदूरी रोटी थी, जो कि इनफ थी हम दोनों के लिए बस। और आज मैंने खाना इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि मैं मस्ती कर रही थी, और बर्थडे ना तो अपने हाथ में मेहंदी लगा रही थी। मुझे मालूम है बर्थडे में मेहंदी कौन लगाता है, बट मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैंने लगा लिया था। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए आप सभी कैसे हैं, मैं जानना चाहूँगी। और मुझे बहुत खुशी हुई ये वीडियो बना करके। और सभी गिफ्ट के लिए सबको को थैंक यू, और इतनी देर तक मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के हेल्थ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।